दोस्तों, कुछ कहानियाँ होती हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे इतिहास की तह में कहीं दबी रहती हैं। कभी वे फाइलों की धूल में छुपी रहती हैं, तो कभी किसी दस्तावेज में चुपचाप दर्ज कर ली जाती हैं। और फिर कभी कोई किस्सा गो, कोई कहानीकार आता है, उन्हें फिर से कहने की कोशिश करता है, एक नई आवाज़ में, एक नई रोशनी में। सोनी लाइव पर प्रसारित वेब सीरीज द हंट उसी कोशिश का नाम है। 1991 श्री पेरुम्बदूर एक आत्मघाती हमले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या होती है और फिर शुरू होती है एक ऐसी जांच जो अगले 90 दिनों तक चलती है और जिसमें एक अनजान कैमरे में एक तस्वीर कैद होती है और यही तस्वीर पूरे केस की असली गवाह बन जाती है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियों में ज़रूर कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होगा या किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित होंगी, तो सच मानिए द हंट देखने के बाद आपकी राय पूरी तरह बदल जाएगी। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर बिल्कुल अपॉलिटिकल ढंग से कोई कहानी कैसे गढ़ी जाती है, वह वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता लगता है। सीरीज इस शानदार वेब सीरीज को पर्दे पर लेकर आए हैं नागेश कुकनूर। ये वही नागेश कुकनूर हैं जिन्होंने इकबाल, थनक और डोर जैसी कमाल की फिल्में बनाई थी। नागेश फिर लौट कर आ गए हैं, लेकिन इस बार एक पॉलिटिकल थ्रिलर के साथ जिसका नाम है द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। अगर आपने इकबाल देखी है या डोर या धनक में से कोई भी फिल्म देखी है, तो आप ये जानते होंगे कि नागेश कुकनूर की कहानियां तेज नहीं भागती, बल्कि धीरे धीरे सदे कदमों से आपके भीतर उतरती हैं। द हंट भी लगभग उसी गति से चलती है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि असल में कोई कहानी है ही नहीं। ये एक सच्चाई है, थोड़ी कटी फटी, थोड़ी थकी हुई, एक इतिहास जिसे फिर से गढ़ा जा रहा है। लेकिन कोई सनसनी नहीं, कोई नाटकीयता नहीं, आवाज सिर्फ उतनी जो सच को कहने के लिए जरूरी। कहानी में कुछ तस्वीरें हैं, कुछ सबूत हैं, कुछ गवाह हैं और एक पुलिस ऑफिसर है जो असली हत्यारों तक पहुंचने के लिए देश के सबसे शानदार ऑफिसर्स की टीम को लीड कर रहा है। आपके दिमाग में शायद के मेनन का नाम आए, लेकिन यहाँ के मेनन नहीं, अमित सियार हैं, जो ना के मेनन की तरह स्टाइलिश हैं, ना उनकी तरह चलते हैं, ना उनकी तरह बोलते हैं। अमित सियार जब सीन में आते हैं तो कोई साइलेंस, कोई चुप्पी नहीं चाहती, बल्कि वे हर सीन में चुपचाप मौजूद रहते हैं और धीरे धीरे केस की परतों में उतरते चले जाते हैं। वे कोई हीरो नहीं लगते, बल्कि साधारण से दिखते हैं, लेकिन फिर भी हर सीन में सबसे ज्यादा सच्चे लगते हैं। उनको देखकर लगता है शायद ऐसे ही होते हैं असली अफसर। सीरीज में एक सच्चाई को पेश किया गया है, बिल्कुल सच्चे लगने वाले किरदारों के साथ। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री जैसी होगी, तो यकीन मानिए आप पूरी तरह से गलत फहमी में हैं, क्योंकि द हंट की असली ताकत यही है। ये आपको बांध लेती है, बिल्कुल एक डिटेक्टिव थ्रिलर की तरह, जहाँ सीन दर सीन आप खुद को एक इन्वेस्टिगेटर की तरह महसूस करते हैं, जो हर क्लू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हर कट के बाद सोचता है ये डिटेल पहले कहीं देखी थी, और इसलिए आप कभी कभी रीप्ले करके दोबारा उसी सीन को देखते हैं ताकि आप भी बिल्कुल उसी पुलिस ऑफिसर की तरह सोच सकें। और इस तरह सीरीज धीरे धीरे आपके अंदर उतरती है और जब आप बाहर आते हैं तो आप उस कहानी का हिस्सा बन चुके होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक धमाके से, उस सन्नाटे से जो उस धमाके के बाद पूरे देश में पसर जाता है। 21 मई 1991 की रात तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन फिर मिलता है एक अनजान कैमरा जो एक पत्रकार की लाश के पास कहीं पड़ा है और उसमें कैद है एक आखिरी तस्वीर, और यही तस्वीर पूरे केस की असली गवाह बनने वाली है। और यहीं से शुरू होती है एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की वो 90 दिनों लंबी चली जांच, जिसमें हर फ्रेम को जूम कर करके देखा जाता है, लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, कॉल रिपोर्ट्स, फोटो ट्रेसिंग और चेहरों का मिलान, ये सब मिलकर एक ऐसा सच सामने लाते हैं जो पहुंचाता है असली मास्टरमाइंड शिवारासन तक। शिवारासन तक पहुंचा तो जाता है, लेकिन सिर्फ उसके नाम तक, क्योंकि असली शिवारासन को पकड़ना भी बाकी है। और अब आता है असली मजा, क्योंकि अब आपको पता लगता है इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले शख्स का दिमाग आखिर होता कैसा है। अंदाजा इसी से लगाइए कि कहानी में एक पॉइंट आता है जहां पूरे शहर में एक नहीं करीब आधा दर्जन शिवारासन घूम रहे होते हैं और देश के सबसे दिग्गज ऑफिसर्स का दिमाग भी चकरा जाता है। लेकिन कहानी का अंत होता है एक झटके में, जहाँ केस खत्म तो होता है लेकिन असली सवाल का जवाब नहीं मिलता, और यही इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंटी क्लाइमैक्स बन जाता है। पर सीरीज में इसे इतना इंटेलिजेंटली पेश किया गया है कि आपके मन में एक टीस तो रहती है, लेकिन अधूरापन नहीं महसूस होता, क्योंकि आपको सवाल का जवाब मालूम होता है। सीरीज के अंत में एक सीन है जहाँ कुछ कहा नहीं जाता, सिर्फ आंखों से समझा लिया जाता है। दोस्तों, इस सीरीज में कोई भी किरदार बैकग्राउंड नहीं लगता। हर कोई, चाहे वे सीबीआई अफसर हो या सरकारी बाबू, अपनी थकान, अपनी जिम्मेदारी और अपनी सीमाओं के साथ पर्दे पर मौजूद है। सभी को स्पेस दिया गया है, कोई अकेला हीरो नहीं है।
और यही इस सीरीज का असली अचीवमेंट है। सिनेमेटोग्राफी की सबसे बड़ी खासियत है कि एक पेशेंस दिखाई देता है। कैमरा कभी तेज नहीं दौड़ता, ना ही सीन में घुसकर दर्शकों को डराने की कोशिश करता है। हर फ्रेम इतना ठहरा हुआ है। यह नागेश कुकनूर के डायरेक्शन का ही कमाल है कि कैमरा देख तो सब कुछ रहा है पर कोई राय नहीं बना रहा। कहानी में कोई हीरो मूवमेंट नहीं है, ना कोई भारी भरकम बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन फिर भी दोस्तों द हंट एक ऐसी सीरीज बिल्कुल नहीं है जिसे आप चुपचाप बैठकर देख सकें। आपको उसके साथ चलना होता है, धीरे धीरे, हर तस्वीर के पीछे, हर सुराग के पीछे, हर चेहरे के पीछे। तो दोस्तों अगर आपने इस सीरीज नहीं देखी और अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर पसंद है लेकिन आपको भरोसा नहीं कि असली दुनिया की कहानियों में भी होता है, तो द हंट आप ही के लिए है। क्योंकि ये वो कहानी है जो आपने सुनी तो थी लेकिन समझेंगे शायद आप। और अगर आपने ये सीरीज देखी है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा सीन आपके दिलो दिमाग में कहीं अटका रह गया। ऐसी ही संवेदनशील गहराई वाले सिनेमा पर बात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस चैनल पर हम बात करते हैं कहानियों, कविताओं और सिनेमा की, उनकी जो कुछ बदल जाती हैं आपके भीतर। मिलते हैं अगली समीक्षा में, तब तक के लिए मन से देखिए, क्योंकि सिनेमा सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता। और याद रखिए, कभी कभी सबसे ज़रूरी सिनेमा सबसे शांत होता है और आवाज़ सिर्फ दिल में उठती है।